नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है, कभी मार्केट में -6% का गिरावट कल देख लिया और आज जो है 2% प्लस है। ऐसे अगर चलता रहा तो फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिल पाएगा? जो हम पीछे रिकॉर्ड देखे हैं ना, जितना भी परफॉर्मेंस दिखाए हैं या भी आप भी अध्ययन करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि 15% का रिटर्न किसी फंड ने दिया, किसी ने 12, कोई 18, कोई CAGR 22% का दिखा रहा है। पर ऐसे दिखा रहा है आपको फैक्ट शीट पे या परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड के स्कीम का परफॉर्मेंस में। पर एक्चुअल जब अंदर घुसेंगे ना तो पता चलेगा किसी साल -10%, कभी 15, कभी +30, कभी -5, कभी +12, इस तरह से करके एवरेज जो इस स्कीम का वो CAGR 15, 18, 20, 12 जो भी दिखा रहे हैं वो एवरेज दिखा रहे हैं, ऊपर नीचे होगा। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, SBI मिड कैप का लास्ट 20 ईयर्स का SIP रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर मिड कैप लिया इसलिए कि स्मॉल कैप 20 साल पुराना है नहीं, तो यहाँ पे SBI मिड कैप लिया, 5-5 हजार रुपए पर मंथ SIP चला पिछले 20 साल से 2005 से 25 तक, 12 लाख जमा हुआ, 73,91,000 दिख रहा है, 15.96, 15% का रिटर्न मानते हैं। इसका कैश फ्लो अगर चेक करते हैं 2005 से 10 रुपए का NAV था, ये चलता गया। यहां देखते हैं ये पैसा जमा होता जा रहा है, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, उसका वैल्यू ये दिख रहा है। तो देखेंगे 2008 में जब देखते हैं लगभग यहाँ पे 1.5 लाख जमा हो गया, 242 है, बड़ा खुशी की बात है, बढ़ गया पैसा। 170 का 277 है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे ये पैसा कम होना शुरू हुआ, 2,10,000 जमा किया और वैल्यू 166 दिख रहा है। ये साल देखेंगे कौन सा है, यही दौर अभी चल रहा है। अक्टूबर 2008 में देखेंगे जो पहले से SIP चल रहा था, 2005 से 3 साल किया, 3 साल में जमा कर दिया 2,10,000 और वैल्यू 166 दिखेगा। तो वही त्राहिमाम आज का चल रहा है। पीछे 1 साल, 2 साल, 3 साल से SIP चल रहा है, वो हालत आपका ये अभी वाला दिख रहा है। इसी तरह से करके आगे अध्ययन करेंगे। जो भी अपने SIP लिया है उसको starsip.in पे जाइए और SIP का परफॉर्मेंस, पिछला परफॉर्मेंस चेक कीजिए। इसी तरह से ऊपर नीचे होता हुआ आया है, लेकिन आज 20 साल के बाद आप डिटेल देखेंगे, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 12 लाख रुपया SIP के थ्रू 5-5 हजार रुपए पर मंथ करके जमा हुआ, आज वैल्यू 7391 दिख रहा है। तो पीछे कितना गिरावट हुआ ना, 3-4 बार जो बड़ा गिरावट हुआ आप उसको भूल जाते हैं। उसी तरह से ये जो दौर चल रहा है ना आपकी जिंदगी में, 3-4 साल के बाद ये भी भूल जाएंगे आप। अब यहाँ पे मैं अपने पोर्टफोलियो का अगर बात करूं तो एक दिन में मेरा 4 लाख रुपए डाउन हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, अगर कल का अगर बात करें, अभी तो मुझे यहाँ पे 1,14 दिख रहा है, और एक दिन पहले का अगर बात करें तो यहाँ पे 1,18 था। 4 लाख रुपए एक दिन में डाउन हुआ है। आज थोड़ा सा बढ़ा है तो बढ़ता हुआ 1-1.5 लाख रुपए नजर आएगा। यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई था 20 सितंबर 2020 में 1,41,00,000 था, ये अभी 1,14 है। 27 लाख रुपए में नेट डाउन पे हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं किया हूं। इसी तरह से चलता रहा है। पिछले 4-5 बार में गिरावट में 15 साल में मैंने यही देखा है, जो मूलधन है या फिर मूलधन से भी नीचे आ गया, या जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया। शुरू के 3 साल में तो जितना जमा किया वो मूलधन से भी कम था। उसके बाद 5 साल, 10 साल, 12 साल तक ये देखा कि जितना जमा था उस पर जो प्रॉफिट बना था, 12 लाख, एक समय याद है मुझे, 12 लाख का प्रॉफिट गिर के 6 लाख पे आ गया था। मतलब 6 लाख रुपए डाउन हो गया था। वो चाइना का कुछ चल रहा था, सब मैनेजमेंट होता है। कभी वो कर देगा, कभी रसिया कर देगा, कभी यूक्रेन का बता देंगे, कुछ कुछ जो है सब मैनेजमेंट होता है। आपको टीवी पे दिखाया जाए कि युद्ध हो रहा है, एक जगह बम फोड़ा है, पर टीवी पे ऐसा दिखाया जाएगा कि 100 जगह बम फूटा हुआ है, क्योंकि 100 बार दिखाया जाएगा, अलग अलग एंगल से दिखाया जाएगा। तो जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में धरती पे घट नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स में काफी अच्छा क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, आपने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया, किस लिए लिया और प्रोसेस क्या है? पहली बात है कि मेरे साथ 4-5 लोग रहते हैं, उनके रहने के लिए एक फ्लैट और देख रहा था, उसमें कम पड़ रहा था तो लोन लिया। कैसे लेना है, किस प्रोसेस से लेना है? तो ऐप है, कोई भी ऐप से ले सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई कहीं से भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पैन कार्ड KYC करने के बाद आपका जो लिमिट है वो बता दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने जो लिया 20 लाख रुपया मैंने प्लेज किया, मतलब मेरा पोर्टफोलियो में 20 लाख रुपया था HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में, ये लॉक हो गया। अब मैं इसको निकाल नहीं सकता हूं। अभी 10 लाख रुपया इसमें मिला, 6 महीने के बाद 10,40,000, टोटल EMI लगभग 1,73,000 बना है। 6 महीने के लिए 1,40,000 मेरा जाएगा, उसमें से कुछ और 4-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा लगा, सब मिला के 1,40,000 जाएगा, मतलब 40,000 एक्स्ट्रा लगा। कभी मैं बाहर से लेता, इधर उधर से लेता, किसी से मांगता, उसमें झमेला ज्यादा है, तो मुझे आसान लगा, यहां से मैं 10 लाख ऑप्ट कर लिया। और जानकारी के लिए भी, पहले कभी लोन लिया नहीं था, तो आसान वे में मुझे यहां से मिल गया, अकाउंट में आ गया, और 1,73-74 जो भी है उसका EMI चल रहा है।
टोटल 140 देना है। तो इस तरह से करके आप ऐप में जाके, प्रोसेस काफी आसान है, जरूरत हो तभी निकालना है, यहां से निकाल करके फिर से री इन्वेस्ट करना है, ऐसा गलती नहीं करना है। अगला कमेंट है, राजू सर आप कहते हैं जब टारगेट पूरा हो जाए तो 2 साल पहले ही पैसा निकाल लें, तो क्या इसको एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं? अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो जितना जरूरत है 2 साल के अंदर वो निकाल लेना। अब यहाँ पे बहुत तरह का रिक्वायरमेंट होता है ना, बच्चों का शादी है, पढ़ाई है, उस पैसे को 2 साल पहले निकाल लिया अगर टारगेट पूरा हो गया। अब घर बनाना है या रिटायरमेंट प्लानिंग है, वो बाद में, आपका नौकरी भी चल रहा है, 5-7 साल चल सकता है, तो 2 साल के अंदर जो खर्चा आना है उसको आप पूरा का पूरा एचडब्ल्यूपी नहीं करना है, पूरा का पूरा डेट फंड में रख लिया। मान लेते हैं 20 लाख का खर्चा है, 20 लाख को डेट फंड में रख लिया। यहाँ पे आपको एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड जैसे नाम है, शॉर्ट टर्म फंड ही लेना है। कोई भी एमसी का आप शॉर्ट टर्म फंड देखेंगे आपको स्टार एसआईपी में 36 नंबर कैटेगरी में सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड दिख जाएगा। 6 से 7% लगभग बैंक की तरह आपको ये रिटर्न, एफडी की तरह रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो नीड है उसको यूज कीजिए, बाकी पैसे को आप जो लंबे समय के लिए और चल सकता है उसको कंटिन्यू इक्विटी में बने रहिए। अगला बेहतरीन कमेंट है, ऐसा लगता है ये आदमी दूसरे घर से आया है, कुछ बात समझ में नहीं आता है। नहीं आएगा, सारा बात समझ में इस चैनल पे नहीं आएगा। अच्छे से समझना है तो एक दूसरा चैनल है, ये राजू चौधरी के नाम से, यहाँ पे आकर के कल मैं एक वीडियो डाला हूं, तुम्हारे कागज के अंदर का वैल्यू क्या है, धन क्या है। बेहतरीन वीडियो है, एकदम बेहतरीन वीडियो है, जरूर जाके देखना है। जो लोग मुझे मानते हैं यहाँ पे आके ये वाला वीडियो जरूर देखना है। मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टिंग से ही पैसा बन सकता है। 2 लाख रुपए ट्रेडिंग में लॉस कर दिया। जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एकदम स्टॉप कर दीजिए इमीडिएटली। अगर आपका गेन भी हो गया है तो जितना गेन हुआ है उसको धीरे धीरे करके आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर जाइए। म्यूचुअल फंड में भी अगर देखेंगे ना, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, आपके बदले में फंड मैनेजर ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाना है, सेफर जगह पे आ जाना है। आपको फिर ज्यादा माथा मच्ची नहीं करना है। यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आप लीन हो जाइए, वहां से पैसा और जनरेट करने का, अधिक जनरेट करने का कोशिश कीजिए और उसको एसआईपी के रूप में धीरे धीरे और म्यूचुअल फंड में बढ़ा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोगेम्बो मार्केट का वैल्यूएशन कम करने के लिए ऐसा किया है, बाद में फिर से वो खरीदेगा। हमेशा वो करता है, ऐसे ही करता है, लेकिन जो समझ लेंगे तो उसके चालबाजी में नहीं फंसेंगे। जब गिरेगा, जब वो खरीदना शुरू करेगा तो हम भी खरीदना शुरू करेंगे। जो ज्यादातर मेरे इन्वेस्टर हैं, व्यूअर्स हैं, जो समझ के कर रहे हैं, वो डर तो नहीं रहे आजकल, और मौका मिलते ही टॉपअप भी कर रहे हैं, जितना क्षमता है धीरे धीरे टॉपअप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या हमें गोल्ड सेल करना चाहिए? अब अगर मैं आपके जगह होता ना, अगर आपके पास पेपर गोल्ड होता, मेरे पास पेपर गोल्ड अगर होता, तो इसको मैं निकाल करके, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको निकाल करके डेट फंड में रख देता और वहां से एसटीपी करके स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में आ जाता। क्योंकि सोना ज्यादा बढ़ गया है और ये डाउन है, तो जरूर इसमें आके एवरेज करके लगाते चले जाते। अगला क्वेश्चन है, लोन 10 लाख लेके 10.5% पे उसको एचडब्ल्यूपी करते हैं, यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगा, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास 1000, 2000, 4000 जितना है उतना ही इन्वेस्ट करना है, लोन लेके कभी नहीं करना है। राउत सर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बताएं, पेंशन नहीं है। काफी सारे जॉब वाले लोग हैं, बिजनेस में हैं, पेंशन नहीं होता है। रिटायरमेंट के लिए यदि आपका एज कम है और टाइम ज्यादा है, 15 साल से ऊपर है, तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में एसआईपी करते चले जाइए। 5000, 10000 जितना भी करना है, जितना क्षमता है उतना आप कीजिए। अगर एज आपका ज्यादा है, 45 साल, 50 साल से ऊपर है और टाइम 10 साल ही है या उससे भी कम है, तो आप बैलेंस फंड रखिए। 10 लाख रुपया बैलेंस फंड में आप वन टाइम या एसआईपी करते हुए पैसा बनाइए। 10 लाख अगर हो जाता है, 6 से 7,000 आप एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। मतलब अगर 50 लाख रुपया अगर बना लेते हैं कॉर्पस, तो 30 से 35,000 रुपया एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो 50 लाख आपका बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। ये वक्फ बिल क्या है? ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया भैया, खतरनाक। ये तो दूसरे चैनल वाला था, लेकिन फिर भी बताते हैं। यहां पे ये बंदा है हमारा दूसरा भाई, ठीक है। मैं कभी भी ना किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, आपको पता है ना, एबीसीडी कोई भी है, जड तक किसी का नाम नहीं लेता हूं। मैं इस पे आंख लगाया होता हूं। ये जो पार्टी को सबको चलाता है, मोगेम्बो 7 समंदर पार बैठा है। लोग बोलते हैं कि आपको कैसे पता है कि वो करा रहा है? तो एक गाना सुना आपने ना, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। वो भूतकाल के बाद, कोरोना के बाद इसके पीछे पड़ गया हूं। ये कहां मिलेगा? ये इस बैठक में मिलता है, ये वाला 2020 वाला बैठक और यूएन मीटिंग में आपको ये दिखाया जाता है टीवी मीडिया रिंगटोन में। ऐसा हुआ वहां डावोस में जाके हुआ, पर उसका अंदर का पीडीएफ कभी देखा है आपने? पीडीएफ पे क्या लिखा होता है? पीडीएफ पे ऐसे करके लिखा होता है कि जितना भी नीचे का लोग है, धीरे 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 करके उसको खत्म करते चलो और एक राज एक करेगा। इस राज करने के सिलसिले में उन्होंने एक धर्म बनाया, इसका नाम यह है, ये नाम नहीं बोलूंगा मैं। यही एक धर्म होगा, आज नहीं
10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, लंबा टाइम है उसके पास। मोगेम्बो मर जाएगा, उसका बेटा, उसका पोता, वो खेल चलता रहेगा। पीडीएफ है, उस पर लोग चलते रहता है, जो बना दिया नियम उस पर चलते रहेगा। तो ये वाला धर्म लाना है। अब इसको जब लाना है तो शुरुआत करेगा हमारे दुश्मन से। हमारा वाला दुश्मन कौन है? बनाया, क्रिएट किया गया दुश्मन, तो ये दुश्मन है। अब ये वाला धर्म का तोड़ो, बिल्डिंग तोड़ो, उसका मंदिर बुलडोजर से तोड़ा गया। पिछले 3-4 साल से आप देख रहे होंगे इस वाले का तोड़ा जा रहा है। पीडीएफ कहां से जनरेट हुआ था? यहां से। कौन सा मीटिंग से? इस मीटिंग से। 1 महीना पहले का बात बताता हूं, दिल्ली में हमारा वाला भी तोड़ने के लिए, हमारा वाला तोड़ने के लिए सेम बुलडोजर आ गया था, लग गया था। टूटा नहीं टूटा मुझे न्यूज आगे का नहीं पता है, लेकिन यह खेल सबके साथ होगा। सब जितने भी धर्म के हैं सब खत्म होकर के एक बनना है। चाइना में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, सब जगह। मतलब वही जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, eastindia.com का के अंदर जितना भी देश है उन सब में ऐसा खेल होगा। अब बात करते हैं अभी जो चल रहा है कि उसका जमीन छीन लो। अभी तो ताली बजा रहे हैं, अरे 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 उसका जमीन। बाद में हमारे वाला पे भी आएगा। जितना धर्म स्थल है वहां पे भी ऐसा आएगा। अभी आप जब इसका तोड़ा जा रहा था तो कुछ नहीं बोला, हमारा टूटेगा तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब इसका अभी हो रहा है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जब हमारा होगा तो भी कुछ नहीं होगा। इसको बंद करते हैं। ज्यादा समझने के लिए राजू चौधरी वाला चैनल पे जाएंगे तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ज्यादा ऑन होगा। राजू भाई, क्या SWP की जगह हमें जितना जरूरत है उतना ही रिक्वेस्ट लगाना चाहिए? बिल्कुल भी। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया कॉर्पस बन गया, 60,000 का जरूरत नहीं है, 30,000 का जरूरत है, 30,000 निकालेंगे। जितना निकालेंगे बाकी पैसा री इन्वेस्ट होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। 60 से 70,000 तक आप निकाल सकते हैं। जितना जरूरत है उतना ही निकालना है। ऐसा तो नहीं कि निकाल लिया फिर से SIP कर दिया, वो नहीं करना है। एक ही बात है, आप फिर से SIP करके म्यूचुअल फंड का ही यूनिट खरीद रहे हैं, तो बेहतर है कि जितना जरूरत है उतना ही निकालना है। राजू भाई, छोटी मोटी कंपनी में निवेश किया और मंदी आने का आशंका दिख रहा है? कोई आशंका नहीं दिख रहा है भाई, क्रिएट किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। आप भीड़ में जाओ, दुकान में जाओ, मॉल में जाओ, भीड़ 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 नजर आएगा आपको। ठीक है, दुकान खुलता जा रहा है लॉकडाउन के बाद, फिर भी आशंका दिख रहा है। आपका कहना है मंदी आई तो छोटी मोटी कंपनी एकदम साफ हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक उदाहरण दिखाता हूं कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। सिंस इंसेप्शन मैंने लिया 5-5 हजार का SIP जिसने किया, 96 से अब तक कितनी बार मंदी आया और गया, फिर भी जिन्होंने SIP किया 17 लाख जमा हुआ है, वैल्यू 1 करोड़ 68 लाख है। मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। आप अंदर अच्छे से परफॉर्मेंस चेक कीजिए और थोड़ा सा टाइम लगाइए। कोटक स्मॉल कैप 2005 से लेकर अब तक 12,15,000 जमा हुआ, मंदी काफी बार आया गया, 80 लाख रुपया लगभग बना है, 16% का रिटर्न दिखा है। तो इसी तरह से सारे म्यूचुअल फंड को आप ट्रैक चेक कीजिए और डरना बिल्कुल नहीं है। SIP के रूप में आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए जब तक टारगेट पूरा नहीं होता है। हाँ, ये जरूर बोलता हूं कि टाइम ज्यादा है तभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना है। कम से कम 15 साल, 10 साल भी चलेगा, फिर आप दूसरा कैटेगरी मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप लेके चल सकते हैं। सबसे पुराना MF कौन सा है और मेरे पोर्टफोलियो में 15 साल के बाद क्या होगा? क्या होगा? वो तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नाराज तो नहीं हो जाएंगे खुदा बोलने से, राम जी बोल देता हूं। ठीक है, क्या होगा सबसे पुराना वाला, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पुराना आप SIP कैसे चेक कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड चेक कर सकते हैं। StarSIP.in में जाएंगे, ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन 5-5 हजार रुपए पर मंथ। सबसे पुराना वाला देखेंगे 95, 93 भी है। निपॉन ग्रोथ फंड हो गया, फ्रैंकलिन प्राइमा हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, 94 में फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप। ये कुछ पुराने म्यूचुअल फंड हैं जो चल रहे हैं। 5-5 हजार रुपया किया, सिंस इंसेप्शन कितना वैल्यू हुआ है वो आप खुद जाके परफॉर्मेंस चेक कीजिए। अगला कमेंट्स कहता है, राजू सर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लमसम बंद कर दिया है, तो SIP करके बाद में उसको स्टॉप कर दूं तो 20 से 25 दिन के बाद लमसम माना जाएगा। आप कैसे भी करें, SIP AMC म्यूचुअल फंड को कोई मतलब नहीं है कि ये लमसम है कि SIP है, बस पैसा है। अपनी बीबी जी को आप हार, नौलखा हार, कहने का बात है नौलखा, 1 लाख का भी हार अगर मंथली पैसा जमा करके दिए या एक बार में दिए, देखने वाला ये नहीं पूछेगा हर मंथ जमा करके दिए कि एक बार में दिए। उसी तरह जब म्यूचुअल फंड में पैसा आता है ना, तो वो आपको ये नहीं देखा जाएगा SIP के थ्रू आया कि लमसम के थ्रू आया। कैसे भी करके आपका पैसा चला गया, रिजेक्ट होके वापस नहीं आएगा। यहाँ पे लमसम नहीं ले रहा है, आपने लगाया SIP, बाद में स्टॉप कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि जो लमसम नहीं ले रहे हैं वहीं पे पैसा लगाना है। दूसरे स्मॉल कैप में जा सकते हैं, SBI 250 इंडेक्स में जा सकते हैं, मोतीलाल माइक्रो कैप में जा सकते हैं। अलग अलग डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। इसमें SIP चल ही रहा है, अनदर में आप शुरू कर देंगे। एक चीज और यहाँ कमेंट्स में हमेशा पूछा जाता है कि ये अमित जी कौन है?
हमारे पास एक नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं अपने साथ ही रखा हूं, सारे सब्सक्राइबर को वो गाइड करते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, लाखों रुपया उनके ट्रीटमेंट से आपका बच सकता है। यहाँ पे इस चैनल पे जा करके थोड़ा सा उनका प्लेलिस्ट में उनका पर्सनली वीडियो है अमित जी का, उनको देखिए और आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है इसमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे जाके कांटेक्ट करेंगे, या मेरे चैनल पे जितना भी 1100 वीडियो है डिस्क्रिप्शन में हेल्थ इज वेल्थ के नाम से यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कीजिए। इमरजेंसी हो, छोटा प्रॉब्लम हो, लंबे समय से चल रहा हो, पता चलता है कि आप अक्षर सा पालन अगर करते हैं 1 सप्ताह में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।